डोंट थिंक कि वो मुझसे स्ट्रेट फारवर्ड ऊप क्वेश्चंस पूछने वाला है, यार क्या ये बंदा हमारे लिए फ़िट है, सूटेबल है। अगर आप वीडियो आपने ऑन कर रखी है, जो कि मैं मशवरा दूंगा आपको कि आप अपनी वीडियो ऑन रखें, तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा डीएसए के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा डीएसए का पूछा नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नौमान एंड यू आर वाचिंग शार्प स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। कैरियर टॉक सीरीज़ की आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेवलपर इंटरव्यू एंड मोर स्पेसिफिकली हम टेक्निकल राउंड के बारे में बात करेंगे। जब भी आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आप किसी कंपनी को अप्रोच करते हो या आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर कंपनी स्विच करने का प्लान करते हो, तो जो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है आपका टेक्निकल राउंड, आपका इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, तो वो जॉब हासिल करने के लिए आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दोनों पर्सपेक्टिव दूंगा। फ्रेश ग्रेजुएट के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा, एक्सपीरियंस डेवलपर के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा, कुछ नॉन टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। तो ऑल इन ऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। स्टे ट्यून्ड। ओके, अगर टेक्निकल इंटरव्यू की बात करूं, टेक्निकल राउंड की बात करूं, तो हमारे पास यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव हमें लेकर के चलने पड़ेंगे, फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड एक्सपीरियंस डेवलपर्स। वाई? बिकॉज दोनों के हिसाब से जो आपका टेक्निकल राउंड होता है वो डिफरेंट हो जाता है। आपका जो फ्रेश ग्रेजुएट है उससे जो इंटरव्यूअर है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, और अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर 2, 3, 5 साल गुजार चुके हैं और आप कंपनी स्विच कर रहे हैं, अब आपका जो इंटरव्यू होगा, डोंट थिंक कि वो मुझसे स्ट्रेट फारवर्ड ऊप क्वेश्चंस पूछने वाला है या स्ट्रेट फारवर्ड सी शार्प क्वेश्चन मुझसे पूछने वाला है। आपका इंटरव्यू जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश ग्रेजुएट। तो अगर मैं फ्रेश ग्रेजुएट के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले बात करूं, तो एक फ्रेश ग्रेजुएट का जो इंटरव्यू होता है, टेक्निकल राउंड जो होता है, उसमें वो ज़्यादा फोकस करता है इंटरव्यूअर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर। वाई? बिकॉज आपने अभी अभी डिग्री कंप्लीट किया है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं। इंटरव्यूअर नो दिस, बट इंटरव्यूअर ये चाह रहा है कि वो ये समझना चाह रहा है, आपको देखना चाह रहा है, परखना चाह रहा है आपको कि क्या आपको टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज है, यानी कि आपको आइडिया है कि ये चीज़ें कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डॉट नेट डेवलपर के इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो उसके क्वेश्चंस कुछ चंद एक डोमेन्स के ऊपर होंगे, जैसा कि सी शार्प लैंग्वेज हो गया, डॉट नेट फ्रेमवर्क हो गया, ASP.NET कोर MVC हो गई, ASP.NET वेब API हो गई, उसके अलावा सिक्वल हो गया, एंटिटी फ्रेमवर्क हो गया, लिंक क्यूरी हो गया। ये चंद ऐसी डोमेन्स हैं जिनके रिलेटेड वो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने के लिए दो अप्रोचेस हैं। अप्रोच नंबर 1 ये है कि आप गूगल या यूट्यूब के ऊपर ये टॉपिक लिखें। लेट्स सपोज यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सी शार्प इंटरव्यू, तो आप सर्च कर सकते हैं सी शार्प इंटरव्यू क्वेश्चंस। गूगल पे सर्च करेंगे, आपको 50-100 ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर 50 इंटरव्यू क्वेश्चन, 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो वहाँ से आप क्वेश्चन बैंक इकट्ठा कर सकते हो। एक ये अप्रोच है यूट्यूब, गूगल। और दूसरी अप्रोच ये है कि आप मल्टीपल इंटरव्यूज़ दो, और जब मल्टीपल इंटरव्यूज़ दोगे डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, तो वहाँ से आपके पास क्वेश्चन बैंक बनता जाएगा और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। आप इन दोनों को यूज़ करके हाइब्रिड मोड में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को हाइब्रिड मोड के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस पर्सन, कि एक्सपीरियंस पर्सन क्या, उसने इंटरव्यू देना है, उसके लिए किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो एक्सपीरियंस पर्सन से भी जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर भी उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पोर्शन ऑफ इंटरव्यू होगा जहाँ पर आपसे कुछ वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे ऊप के, सी शार्प के, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि यार इसको लैंग्वेज का या फ्रेमवर्क्स का आइडिया भी है या नहीं है। आपसे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपसे जेनेरिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, लिंक क्यूरी, यानी कि कुछ एडवांस टॉपिक्स आपसे वो लैंग्वेज स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। बट दे मोर फोकस ऑन टू नोइंग अबाउट योर टेक्निकल बैकग्राउंड। आपके एक्सपीरियंस वो जानना चाह रहे होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे कि आपने पास्ट में क्या काम किया है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, वहाँ पर आपने किस रोल के अंदर काम किया है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपने कैसे चीज़ें मैनेज की, क्या आपको वहाँ पर कुछ हर्डल्स आई, अगर हर्डल्स आई तो आपने उनको कैसे टैकल किया।
तो इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहे होते हैं वो, क्योंकि आप एक फ्रेश ग्रेजुएट तो है नहीं, आप एक्सपीरियंस पर्सन है क्योंकि इंडस्ट्री में काम कर चुका है। तो वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपके टेक्निकल बैकग्राउंड को समझने में कि यार क्या ये बंदा हमारे लिए फ़िट है, सूटेबल है, क्या ऐसा तो नहीं कि पास्ट के अंदर इसने कुछ भी ऐसा अचीवमेंट नहीं की या कुछ भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया इसने जो जिससे ये साबित हो कि ये प्रूफ हो कि ये अच्छा डेवलपर है। सो आपके पास कुछ, अगर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कि आपके पास कुछ आपकी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, कुछ आपकी ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए जहां पर आप फंसे और फिर आपने अपने आप को वहां से निकाला। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। तो आप अपने एक्सपीरियंस देखें, चीज़ें रिकॉल करें, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की अच्छी चीज़ें कि आपने कैसे कुछ चीज़ें अचीव की, कहीं पर आपने किसी टीम को मैनेज किया होगा, कहीं आपने क्रॉस टीम कोलैबोरेशन करके कुछ अचीव किया होगा। तो जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आप ज़रूर मेंशन करें। एंड देन दे माइट आस्क यू सम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कि यार हमें ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है और ये हमने सोल्यूशन बनाना है, अप्रोच बताएं, क्या अप्रोच होगी। सो दे माइट आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू अप्रोचेस, वो आपकी अप्रोचेस जानना चाह रहे होंगे। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ राइट और रॉन्ग आंसर ना हो, वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हो कि इस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर आप कौन सी अप्रोच चूज़ करेंगे। तो इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर रखें। तो ये एक एक्सपीरियंस डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा स्टार्टअप्स और बिग कंपनीज़, इनके डिफरेंस की अगर बात करूँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्टअप के अंदर आपका जो इंटरव्यू होंगे देयर माइट बी 1 or 2 टेक्निकल राउंड्स, बट इन बिग कॉरपोरेशंस, बिग IT कंपनीज यू कैन एक्सपेक्ट मल्टीपल टेक्निकल राउंड्स, 1, 2, 3, 4 इंटरव्यू राउंड्स हो सकते हैं, टेक्निकल राउंड्स। वाई? बिकॉज वहाँ पर आपके पास, वहाँ पे उस कंपनी के पास सीनियर डेवलपर्स भी हैं, उनके ऊपर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स एंड देन उनके सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, यानी कि उनकी हायरार्की थोड़ी सी एक्सपेंडेड होती है, तो वो ज़रा स्क्रूटनी अच्छे तरीके से करते हैं। तो आप एक बड़ी कंपनी में अगर जा रहे हैं तो मल्टीपल राउंड्स एक्सपेक्ट करें, और अगर आप एक स्टार्टअप में जा रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि मैक्सिमम 1 या 2 ही टेक्निकल राउंड हो और कुछ ज़्यादा रिक्रूटमेंट के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें ना हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इन 2 कंपनीज़ के अंदर हो सकता है। देन अगर बात करूं कि यार आपने इंटरव्यू जब देना है, अब अगर आप ऑन साइट जा कर के दे रहे हैं तो उसकी डिफरेंट एथिक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपको, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। और अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो उसके थोड़े डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे अगर आप ऑन साइट जा रहे हैं तो वहाँ पर आपने अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, सही तरीके से आपने यानी कि ड्रेसअप होके नीट एंड क्लीन होकर के जाना है, टाइम पे पहुंचना है, और आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आप वहाँ पर फिजिकली है ना, तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को एक डिसेंट प्रेजेंट करना है। जबकि अगर ऑनलाइन इंटरव्यू की बात करूँ तो उसके अंदर मैटर कर रहा होगा कि यार आपका इंटरनेट तो स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं इंटरव्यू के दौरान आपका इंटरनेट लैग कर रहा है। अगर आप वीडियो आपने ऑन कर रखी है, जो कि मैं मशवरा दूंगा आपको कि आप अपनी वीडियो ऑन रखें, तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि आपकी वीडियो लैग कर रही है। इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फाइबर और 4G दोनों यूज़ करें। हो सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप ना हो, ऐसी सूरत में आपका फाइबर जो है वो बंद हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है तो आप फाइबर यूज़ कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं है तो देन आप 4G यूज़ कर सकते हैं, ताकि ड्यूरिंग इंटरव्यू आपके किसी भी तरह की परेशानी इंटरनेट के हवाले से आपको फेस ना करनी पड़े। देन अगर लैंग्वेज की बात करूं कि इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप मिक्स लैंग्वेज में बात करें। ऐसा हो सकता है समटाइम इंटरव्यू का फॉर्मेट इंग्लिश है, तो अब तो आप बाउंड हो गए ना इंग्लिश में बात करने के लिए, बट अगर वो आपको अलाउ करते हैं यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, तो ट्राई आउट करें कि आप मिक्स लैंग्वेज यूज़ करें, इंग्लिश, उर्दू। ये थोड़ा अच्छा इंप्रेशन देगी। बिकॉज समटाइम होता ही है कि जो कंपनी होती है उसके आगे क्लाइंट्स होते हैं, वो क्लाइंट्स US, UK इन कंट्रीज से होते हैं, और वो उर्दू नहीं समझते, वो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की ये रिक्वायरमेंट होती है कि यार आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ताकि आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना या डेली स्टैंड-अप्स को अटेंड करना या मीटिंग्स वगैरह। तो उसमें आपने अगर क्लाइंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना तो इंग्लिश वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश उर्दू मिक्स जब बोलेंगे तो इससे भी उन्हें अंडरस्टैंडिंग होगी, हाँ इस बंदे की इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश के अंदर ये कम्युनिकेट कर पा रहा है। ये चीज़ें होंगी। उसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये क्वेश्चंस मैंने अपने पास एक्सपीरियंस के अंदर ज़्यादा नहीं देखे कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हों।
बट अगर आप बहुत बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं तो ये आपसे डीएसए के हवाले से प्रिपरेशन करते हैं। बट अगर पाकिस्तान की बात करूं, लोकल जो यहाँ पर आईटी कंपनीज़ हैं, लाइक हैं तो मल्टीनेशनल ही, लेकिन जो यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर से, तो वहाँ पर जब आप इंटरव्यूज़ देंगे तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा डीएसए के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा डीएसए का पूछा नहीं जाता। कोडिंग चैलेंजेस होते हैं जिनके अंदर आपसे वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के हवाले से क्वेश्चंस आपसे हो रहे होते हैं। तो आप एरेज, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, अगर इनको थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहेंगे तो कोडिंग चैलेंजेस आपके लिए क्रैक करना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कोडिंग चैलेंजेस के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब कोडिंग चैलेंज आप कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप स्पीक, अपनी जो थिंकिंग है उसको आप लाउडली थिंक करें, यानी कि आप ऊंचा बोलें और साथ बोलते जाएं, साथ साथ आप सोचें, तो इससे अगले बंदे को आइडिया होगा कि ये क्या अप्रोच ले रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से मैंने आपको गाइड की, कुछ मिस भी हो गई होंगी, जो मेरे माइंड में थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपके माइंड में कोई है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।